मेरे प्यारे छात्रों, मैं हरिनाथ निषाद इस दत्त इंटर कॉलेज वलीदपुर के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और इससे जानकारी हासिल करेंगे। आज मैं आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के घटनाओं के बारे में विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। फ्रांस की क्रांति की घटना शुरू होने से पहले उसके कई कारण सामने उभर करके आए थे। जैसे इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बास्तिल का पतन पहली घटना थी। फ्रांस के लोग बास्तिल के किले को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह सम्राट की शक्ति और जनता के शोषण का प्रतीक था। अफवाह यह फैली कि जागीरदारों ने किसानों की पकी फसल को लूटने के लिए लुटेरों को तैयार किया गया है। 14 जुलाई 1789 को किसानों ने बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया। अन्न भंडार को लूट लिया गया, सभी दस्तावेजों को जला दिया गया। इस ऐतिहासिक घटना को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद विशेषाधिकारों की समाप्ति। लुई 16वां को उग्र होते विद्रोह के कारण नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी थी। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की और चर्च की भूमि जब्त कर ली गई। इसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली के प्रभाव, इससे फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। क्रांति की विरोधियों को फांसी दे दी गई। पुरानी सामंतवादी प्रथा का अंत कर दिया गया। संविधान तथा संविधान द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। दास प्रथा की समाप्ति की गई। फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता का स्थापना हुई। इस तरह से फ्रांस के क्रांति की यह प्रमुख घटनाएं थी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, लुई 16वां को न्यायालय द्वारा विद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को प्लेस डी ला कानकार्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कुछ समय के बाद 16 अक्टूबर 1793 को रानी मेरी एंतोएतेन को भी फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद फ्रांस में आतंक का राज और आतंक राज का गठन कर लिया गया। इन सब के बारे में चर्चा अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताना चाहूँगा। जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में
प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैचारिक कारण शामिल होते हैं। अब मैं आपको सामाजिकरण के बारे में बता देना चाहता हूं कि फ्रांस की सामाजिक दशा क्रांति के अनुकूल थी। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे स्टेट कहा जाता है। इसमें किसान, मजदूर तथा शिक्षित मध्य वर्ग सर्वाधिक उपेक्षित थर्ड स्टेट में शामिल थे। किसानों पर कर का बोझ अत्यधिक था। मध्य वर्ग तेजी के साथ सक्रिय हो रहा था। आर्थिक रूप से मजदूर इस वर्ग की सामाजिक स्थिति से वंचित थे। कुलीन तथा पादरी वर्ग के विरुद्ध वह लामबंद हो रहे थे। धार्मिक कारण, फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया था। प्रोटेस्टेंट पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। पादरियों को फर्स्ट स्टेट माना गया था। पादरियों के भ्रष्टाचार से फ्रांस की जनता त्रस्त थी। कई पादरियों ने अत्यधिक धन, कई पादरी नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। राजनीतिक कारण, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की बेफिजूल खर्ची, तानाशाही, शासन व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव तथा उच्च को प्राप्त अनेक ऐसे कई कारण थे जो फ्रांस के क्रांति को प्रोत्साहित करने में शामिल होते हैं। वैश्विक कारण, फ्रांस की क्रांति पर दार्शनिकों का, वैचारिक मतों का महत्वपूर्ण था। मॉन्टेस्क्यू ने शासक के दैवीय अधिकारों की चुनौती दी। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में माना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह जगह जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति हेतु जनता को जागरूक करने रूसों तथा वाल्तेयर के योगदान को महत्वपूर्ण माना गया है। आर्थिक कारण, फ्रांस में पादरी तथा कुलीन वर्ग के भ्रष्टाचार ने आर्थिक प्रणाली को जर्जर बना दिया था, किंतु उत्पादकों में कमी तथा किसानों पर कर के बोझ से अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए अत्यधिक बढ़ाने का प्रभाव आम जनता को देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को क्रांति के प्रभाव के बारे में बता देना चाहता हूं कि अन्य देशों में इन क्रांति के बारे में क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर इसका प्रभाव, जैसे बूर्बो वंश के निरंकुश शासन का अंत हो गया, नवीन संविधान का निर्माण कर लिया गया, जनतंत्र की स्थापना हुई, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया, लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया गया, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का
अंत किया गया। इस प्रकार जो है कि यह फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारण थे जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। आगे की पढ़ाई मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।